ये कोई एकता कोडिगिरे है, महाराष्ट्र नांदेड़ से। आप हैं, खड़ी हो जाए। नहीं नहीं, हम कुछ ऐसा बोलने वाले नहीं है, आप बेझिझक खड़ी। आपने हमको चिट्ठी भेजी। गुरुदेव सीताराम, आपने कहा कि किसी के कर्म में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? अगर आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो जीव तो इतने पाप करते हैं, करोड़ों जन्म तक भोगेंगे तो भी पाप खत्म नहीं होंगे। आपकी कृपा तो अनिवार्य है। क्या कर्म भोग के ही खत्म होंगे या कृपा से बोझ हल्का हो सकता है? एकता कोडागिरे, महाराष्ट्र नांदेड़, एक सनातनी। आपके लिए ताली बजाते हैं। प्रश्न उत्तम है, बैठ सकते हैं। आपने कहा कि आप अगर कर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बहन, कर्म करो तुम, हस्तक्षेप करें हम? क्या गजब का फॉर्मूला है। कर्म आप करो, हस्तक्षेप हम करें, फिर आप क्या करोगी? आरती? अरे बहना, आपसे हम ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं। हमने जो ये बात बोली थी कुछ दिन पूर्व में, वो इस बात पे बोली थी कि तुम किसी और के भरोसे कब तक रहोगे? गुरु के भरोसे कब तक रहोगे कि गुरु की नाव पर बैठ करके सवार होगे? एक काम करो, गुरु तत्व को सुन सुन कर तुम भी गुरु तत्व में इतने विलीन हो जाओ कि अपनी नाव तुम खुद बनाओ, ताकि पार होने के लिए तुम्हें बार बार किसी की जरूरत ना पड़े, बार बार तुम्हें अर्जी लगाने की आवश्यकता ना पड़े, बार बार तुम्हें दरबारों में भटकने की आवश्यकता ना पड़े। हमने तुमसे कहा, भारत के लोगों से भी प्रश्न किया था कि क्या तुमने वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जा सकता, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ पाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए हमारा कर्म में हस्तक्षेप एक तो हम कर भी नहीं सकते। गुरु तो केवल रास्ता देता है, गुरु की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती। गुरु की सिर्फ इतनी भूमिका होती, कोहरा देखा आपने? फॉग जब होता है, कोई गाड़ी चलाता है, उसे वाहन दिखाई नहीं देता, तब कुछ विचित्र और चतुर ड्राइवर क्या करते हैं, किसी चलती हुई गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा देते। फॉग में जब कुछ दिखाई नहीं देता तो सामने चलने वाली गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा देते। वो जहां जाएगा हम भी वही जाएंगे। बस गुरु की यही भूमिका है कि संसार के अंधेरे में जब कुछ दिखाई ना दे तो किसी सदगुरु की गाड़ी के पीछे अपनी जिंदगी की गाड़ी को लगा देना। इतना सदगुरु करता है। फिर आपने कहा कि जीव तो करोड़ों पाप करते हैं, इतने पाप करते हैं, कई जन्मों तक भोगेंगे तो भी खत्म हो जाएंगे। बहन, पाप तो होता है, पाप से बचा भी नहीं जा सकता। इसलिए भी नहीं बचा जा सकता कि पाप ही नहीं होगा तो फिर पुण्य की महत्वता क्या बचेगी? पुण्य की महत्वता ही पाप से है। हमें पाप से बचना नहीं है, अपितु पाप को एक बार करने के बाद दोबारा करना नहीं, पुनरावृत्ति से बचना है। और तीसरी बात, आपने कहा कि करोड़ों जन्मों तक क्या भोगते ही रहेंगे, कभी हल्का भोज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हमारा मानना है कोई भजनानंदी महात्मा, कोई सच्चा सदगुरु एक दृष्टि भर डाल दे, सोई बोझ हल्का हो जाता है। एक दृष्टि डालें, हमारे जैसे मूर्ख पर, हमारे जैसे नालायक पर एक दृष्टि, ये जो चित्र लगा ना, एक दृष्टि पड़ी थी और खेल हो गया था। वो दिन है, आज का दिन है। किसी सदगुरु की एक दृष्टि पड़ी, कृपा हो जाएगी। कोई भजन आनंदी, इसलिए तो हम अक्सर बोलते हैं, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। लेकिन हाँ, संत खोजना है, कालनेमी नहीं खोजना है। और संत की परिभाषा कोई हमसे पूछे तो एक ही है, जो अपनी पूजा ना करवा करके परमात्मा से जोड़ने का काम करे, वो साधु है। बुरा ना मानना, थोड़ा कड़वा लगेगा। जो अपनी पूजा करवा रहा, निश्चित है उसमें कुछ दोष है, निश्चित है। भक्त तो अपनी पूजा करवाता नहीं, वो तो भगवान की पूजा करवाता। तो आपने कहा कि बोझ को हल्का कैसे किया जाए? बोझ को हल्का किया जा सकता भगवान की भक्ति से, सदगुरु की कृपा दृष्टि से। अब हमसे अगर आप पूछो कि ठीक गुरु बताओ, तो हमारी नजर में तो एक है, जय जय जय
हनुमान कृपा करो गुरु देव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो